जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है, लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी हैं, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा, दूसरा बात जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उसका आता है तो जो उसका आता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये नहीं जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उसकाए तो जो उसकाता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? कितने भाई थे, कितने भाई थे, कितने भाई थे, कितने बम थे, कितने बम थे, कौन कौन? आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हम हमारी ओर से भी आपको जरूर मदद करेंगे, जो हमारी क्षमता है आपके देखभाल में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके हॉस्टल के खर्च में, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार जरूर हम आपकी मदद। माता ने, आपके पिता ने, आपके दादा ने, आपकी दादी ने जो झारखंड का सपना देखा था, गुरुजी के समय गुरुजी ने जो उनको सपना दिखाया था, वो सपना अभी बहुत अधूरा है और वो तभी पूरा होगा जब हम आप पढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। वहां जब बैठेंगे, उन कुर्सियों में बैठेंगे, उन दफ्तरों में बैठेंगे, उन कार्यालयों में बैठेंगे जहाँ लोगों को सही करना चाहिए था लेकिन वहां जाके गलत कर रहे हैं, वहां उन्हें हटाना होगा, आपको हमें बैठना होगा। तो इसलिए आपको मन लगा के पढ़ना है। अभी आप पढ़ाई में अपना ध्यान को केंद्रित करें। अगर वो होंगे भी आसपास तो आपसे यही मांग रहे हैं कि आप पढ़ लिख के बस काबिल बनो। तो इतना तो आपको, आप उनसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं? वो कहे नहीं, आपके बगल में ना वो मिट्टी में है, तो ऐसा थोड़ी है। वो आपको देखेंगे, आपको वो जानेंगे, आपको दूर से रात को जब सो जाएंगे तब वो उठ के देखेंगे कि बच्चा लोग पढ़ रहा है कि नहीं, कोई छत में निकला है क्या, कोई खिड़की में निकला है क्या, कोई भूखा तो नहीं है, वो देखेंगे रात को, आपके बगल में ही है।